एमक्यूएम समझती है कि वो कराची से कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों में से 17 जीत सकती है। खैर देखते हैं होता क्या है। लेकिन इंतखाबात में एमक्यूएम की सबसे बड़ी मुखालिफ खुद एमक्यूएम होगी। जी हाँ, एमक्यूएम लंदन। एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन फैक्टर से खौफजदा है और वो ये बात जानते हैं कि उन्हें इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नुकसान एमक्यूएम लंदन से पहुंच सकता है। एमक्यूएम लंदन के इंतखाबात में उतरने का तो इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन लंदन के पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 किसी की हिमायत और नंबर 2 बाइकॉट। बल्दियाती इंतखाबात में जब तक एमक्यूएम लेड बाय अल्ताफ हुसैन उसको इजाजत नहीं मिलती, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। बानी एमक्यूएम कहलाए जाने वाले अल्ताफ हुसैन का ये बयान कराची और हैदराबाद में जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से चंद रोज कबल सामने आया था, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। पहले तो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ही बेयकीनी का शिकार था और चंद रोज कबल ही टूट फूट के मरहले से गुजरकर एक होने वाली एमक्यूएम खुद को इंतखाबात के लिए तैयार नहीं समझती थी कि ऊपर से ये बयान सामने आ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से चंद घंटों पहले इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया, लेकिन लंदन की कॉल से खुद को अलग रखने के लिए बाइकआउट की बजाय दस्तबरदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया। एमक्यूएम के हाथ से इलेक्शन और शहर पीपल्स पार्टी के हाथों में चला गया। एमक्यूएम मुखालफिन इस हवाले से भी एमक्यूएम पाकिस्तान पर डील का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये आपने शहर उनके हवाले खुद किया है, उसकी ज़ाहिर कीमत वसूल की गई। और अगर कीमत वसूल करने की मैं बात करता हूँ तो हर जगह हर मौके पर, क्योंकि यही वतीरा रहा है कि किसी की हिमायत की तो पैसे वसूल किए, किसी की मुखालफत की तो पैसे वसूल किए, इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ी तो उसके पैसे वसूल किए, किसी पार्टी को सपोर्ट किया, किसी की हुकूमत को सपोर्ट किया तो उसके पैसे वसूल किए। कराची का मैंडेट बदकिस्मती से हुकूमतों को आगे पीछे करने के लिए तो इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में लोगों ने तो अपनी दुकानें बना ली, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। एमक्यूएम, सीधी बात है। देखें, एमक्यूएम को तो सब कुछ ही दे दिया था ना कराची वालों ने। अपने जवान दे दिए थे, अपना माल दे दिया था, अपना शहर दे दिया था, तालीम तक तो ख़त्म हो गई, तहजीब ख़त्म हो गई, सब कुछ तो इनके पास आ गया था। तो इनको चाहिए था ना फिर कि अगर इनके पास ये सलाहियत और ताकत थी कि इनकी वजह से हुकूमतें बनती और बिगड़ती थी, तो कराची के लिए कुछ मांगते ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ लेते ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं ले सके और इन्होंने अपने इख्तलाफात, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने, खुद बेहतर बन गए, शहर के नौजवान तबाह हो गए। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन इससे पहले कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी महाजिर आवाम से बाइकआउट की अपील कर चुके हैं और इसका नतीजा उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आने पर वो महाजिर आवाम को अपने अंदाज में सराह भी चुके हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या बात है, क्या बात है। आज तो दिल चाह रहा है मेरे साथियों, आओ झूम झूम के नाचो, आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की जीत हुई है और आज गद्दारों की हार हो, गाओ खुशी के गीत हो। और बच्चे बच्चियों हस्ब रिवायात ला भाई इधर वाला गाल मुल्क में आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बेयकीनी की फिजा है। पीपल्स पार्टी 90 रोज में और पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात चाहती है जो उसे सूट करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन वाज़े अल्फाज में 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद से इनकार कर चुका है। उसे नई हल्का बंदियों के लिए ही कम अज कम 120 दिन दरकार हैं। बज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान भी नई हल्का बंदियों से पहले इलेक्शन के हक में नहीं है, लेकिन उसके लिए असल मसला नई हल्का बंदियां नहीं बल्कि अल्ताफ हुसैन हैं। ये क्लिप अगर आपको पसंद आया है तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।